हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश यादव और आप देख रहे हैं गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म में कैसे टोटल हम टॉपिक्स कवर करे थे। 12-13 टॉपिक्स है जिसमें हमने देखा कैपिटल कैसे लेके आते हैं, कैसे हम लोग परचेज सेल्स की एंट्रीज करते हैं, कैसे एक्सपेंसेस की एंट्रीज करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और फाइनल में जब पार्टनरशिप फर्म में जो टैक्स निकलता है उस टैक्स की हम लोग कैसे कैलकुलेशन करके और टैक्स का पेमेंट करते हैं, फाइनल बुक्स कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पार्टनरशिप फर्म ने दो लेजर बना रखे थे पार्टनर्स के, पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो दिया जाता है 12% पर एनम, यानी ईयरली 12% का रूल होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको F11 में जाना होगा। उसमें आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाके और एक ऑप्शन होता है अकाउंट एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना है और इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाना है। ठीक है, अब आपको दोनों पार्टनर्स से, पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी हमने दो बना रखे हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स ए का लेजर हम खोल लेते हैं। देखो, ए का कैपिटल अकाउंट ये हो गया। ये 10 लाख रुपए लेके आए थे, फिर 5 लाख रुपए लेके आए केस में, फिर 15,000 रुपए ने अपना पर्सनल एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया था। तो जो भी इनके पर्सनल खर्चे होंगे वो सारे यहाँ से कम हो जाएंगे कैपिटल में। उसके बाद इनकी कैपिटल में बची 14,85,000 रुपए इनकी कैपिटल है इस साल की, अपन ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसके हमें पार्टनर ए के लेजर पे चलना है। तो अकाउंटिंग इन्फो, लेजर और अल्टर। ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट देख लो, तो यहाँ आके और इस ऑप्शन को आपको यस करना है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपको इसको यस करना है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को यस करके 12%, 365 दिन ले लो, कैलेंडर ईयर ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यस यस करते हो उसको बाहर आ जाए। इसी तरह बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसको आपको इस ऑप्शन को आपको यस करना है, एक्टिव इंटरेस्ट वाले। ठीक है, और इसको यस कर दो और यहाँ 12% पर एनम के हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करते 12। अब अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा टैली। उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और नीचे देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन है, इसमें जाना है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए इंटरेस्ट टेबल में आप जाओगे तो यहाँ भी आ जाएगा और लेजर में जाओगे तो लेजर में जाके देख सकते हो। देखो, ए का कैपिटल, ये ए का कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, इसको आप अगर पूरे साल को ऑल्ट F2 करके देखो, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, देखो ये इसका इंटरेस्ट है 1,77,922 रुपए। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए इसने 12% के हिसाब से, देखो जो भी रेट्स थी ये इसने कैलकुलेट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ली। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टैली बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। 12% पर एनम से आपको लगाना है। तो इसका जो एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो बना 1,77,922। ठीक है, 1,77,922 एक बार लिख लेते हैं अपन, 1,77,922.33, तो ए का इंटरेस्ट बना। ठीक है, और इसी तरह बी का देख लेते हैं। 1,71,422 जो बना वो बना बी का इंटरेस्ट, 1,71,452.06, ये इसका इंटरेस्ट बना। अब हमें बाहर आना, अब जर्नल एंट्री पास करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, वाउचर मोड पे चलेंगे, F7 में सारी एंट्री जर्नल में होगी। ठीक है, 31 मार्च को एक एंट्री हम इस पे पास करेंगे, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, दो लेजर बनेंगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर और पार्टनर्स के कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर अगर यहीं से बना तो होल्ड सी कर लेंगे अपन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक लेजर बनेगा। ये कंपनी के लिए खर्चा होता है इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, नो रखना है, यहाँ कोई जीएसटी नहीं रखना तो इसको नोट कर दो आप, कुछ भी नहीं है, ना जीएसटी एप्लीकेबल ना कुछ एप्लीकेबल। ठीक है, टोटल जो इंटरेस्ट हमने दोनों को दिया है वो दिया है 3,49,474। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया, एक को कितना इंटरेस्ट दिया है 1,77,922.33 और बी को ऑटोमेटिक 1,71,552 ये दोनों को इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर्स को जो फायदा होगा वो इंटरेस्ट कैपिटल कब बढ़ती है, जब पार्टनर्स लेके आते हैं केस में, बैंक में जो भी हो, या इंटरेस्ट मिले या रेमुनरेशन मिले तो उनकी कैपिटल बढ़ती है। तो इतने का कंपनी पार्टनरशिप फर्म ने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमें पास करनी है, उसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाना है। ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कैसे हम लोग लेजर एंड ऑफ द ईयर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं।
पार्टनर्स की जो जो कैलकुलेशन है, जैसे ए का कैपिटल अकाउंट आप खोल लीजिए पूरा ईयर का, ये 2 बार कैपिटल लेके आए, यहाँ इन्होंने कुछ अपना पर्सनल खर्चा किया था वो अगर ये कुछ विड्रॉ करते हैं तो वो भी यहाँ इनके कैपिटल अकाउंट से कम होते जाएंगे। ठीक है, और फिर एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से मिलेगा। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। ठीक है, अब एक बार पीएनडल पे चलते हैं। ये पीएनडल पे चलते हैं तो अभी तो कैलकुलेशन ये इसमें नेट लॉस दिखा रहा है हमारे को। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज बढ़ा देता हूं तो मैं एक बार प्रॉफिट में हम आ जाएंगे। जैसे सेल्स का कोई बिल में खोल लेता हूँ कि मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ। एक बार बुक्स को अपन प्रॉफिट में लेके आते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे को क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट जो हो रहा है, मैं थोड़ा सा और इस नेट प्रॉफिट को एक बार मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि वैल्यू में बढ़ा के, और देखो नेट प्रॉफिट जैसे मान लो हमारे को हो गया 40,97,हजार रुपए का, ये है बिफोर रेम्यूनरेशन। 40,97,765 रुपए का हमें नेट प्रॉफिट है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह सारे हमने डाल लिए। अब बात आती है रेम्यूनरेशन की। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन का एक रूल होता है कि फर्स्ट 3 लाख रुपए तक रेम्यूनरेशन का एक पार्ट होता है कि नेट प्रॉफिट जो बुक प्रॉफिट होता है उसका 3 लाख रुपए तक में या तो 90% ऑफ 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, और रेस्ट अमाउंट का 60% रेम्यूनरेशन दे सकते हैं अपन। ठीक है, रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन आपके जितने भी सी हैं वो आपको इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके दे देंगे कि ये रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को इतना देना है आपको। ठीक है, जब बुक्स फाइनल होगी तो एज ए अकाउंटेंट होने के नाते आप रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करके भी दोगे तो भी सीए अपने लेवल पे उसको चेंज कर देगा, तो वो आपको रेम्यूनरेशन बता देगा। अब मानते हैं कि इन दोनों पार्टनर्स को ये लोग बाय डिफॉल्ट, इसमें मैं आपको रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करके बता सकता हूं, लेकिन रेम्यूनरेशन के लिए यही रूल है कि फर्स्ट 3 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट का जो ज्यादा होगा वो, अब जैसे इस केस में 40,97,000 रुपए, तो इसमें 90% यानी 3 लाख का 90% 270 तो है, और रेस्ट अमाउंट का 60% तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं कि इस बुक्स में मान लो दोनों पार्टनर्स को इन्होंने 15 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया है, 7.5 लाख रुपए। तो अब रेम्यूनरेशन की एंट्री कैसे करेंगे, देखो बाहर आता है अपन F7 में चलेंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन के लिए अगर अपन बात करें तो रेम्यूनरेशन का भी एक लेजर बनाने के ओल्ड सी के नाम से। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है, रेम्यूनरेशन अकाउंट बना लिया अपन ने। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो एक्सेप्ट करते हो। अब रेम्यूनरेशन मान लीजिए 15 लाख रुपए हमने पार्टनर्स को दिए। ठीक है, टू ए कैपिटल 7.5 लाख, और टू बी कैपिटल 7.5 लाख। ठीक है, तो ये रेम्यूनरेशन हमने पार्टनर्स को दे दिए। ठीक है, वापस आ जाते हैं प्रॉफिट में। देखिए रेम्यूनरेशन हमने दे दिया। अब मान लीजिए सारे क्लेरिफिकेशन करने के बाद में रेम्यूनरेशन बाद में दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल निकलता है वो रेम्यूनरेशन से पहले निकल जाता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन वगैरह देने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, रेम्यूनरेशन बाद में दिया जाता है। अब मानते हैं कि रेम्यूनरेशन इनको दे दिया। अब कैलकुलेशन क्या, फाइनल बुक्स कैसे तैयार होती है। देखो पार्टनरशिप फर्म में मानते हैं इस बुक्स में पार्टनर्स को, ये पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है 25,97,000 रुपए का। 765.25,97,765 का इस पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है। ठीक है, अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें 30% स्लैब रेट से टैक्स लगता है, 30% स्लैब रेट है, प्लस 2% एजुकेशन सेस, और 1% जो है वो उस पर कैलकुलेशन एक अलग से होती है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट आपको कितना परसेंट लगता है। 30% फ्लैट पार्टनरशिप फंड पे टैक्स लगता है, प्लस 2% एजुकेशन सेस है, और 1% जो भी सीनियर हायर एजुकेशन सेस लगता है। तो ऐसे करके 3% ऑन 30% पे लगे, यानी 31% आप एवरेज मान के चलोगे। 31% पे जो टैक्स टोटल प्रॉफिट पे 31% टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब 25,97,765 की अगर अपन बात करें, 25,97,000 25,97,765.61 की अगर हम बात करें, 31% अपन लेते हैं एक बार, तो टोटल जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 8,05,307 रुपए का।
8,05,307 रुपए का हमें इसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, F7 में 31 मार्च को अपन इसकी एक एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जब भी पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह अगर ऑडिटेड होती है तो उनकी ऑडिटेड की जो लास्ट डेट होती है वो 30 सितंबर तक होती है। 31 जुलाई नॉर्मल के लिए और ऑडिटेड के 30 सितंबर, तो 31 मार्च के बाद में ही सारी बुक्स वगैरह फाइनल होती है। तो 31 मार्च को अगर मानते हैं हम, इसमें बुक्स में क्या करते हैं, हम एक एंट्री करते हैं कि हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेबल के लिए। पेबल के नाम से बना लो या इनकम टैक्स पेड के नाम से कुछ भी बना लो आप प्रोविजन। ठीक है, अभी इसको आप करंट असेट्स में डाल दो, प्रोविजन बनाया ना आपने, या प्रोविजन के नाम से डाल दो। ठीक है, अभी आप इसको डेबिट करोगे, बाद में इसको वापस से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, या आप इसको कुछ भी ले लो, आप करंट असेट्स के नाम से ले लो। मैं इसका आप कैलकुलेशन कैसे निकलेगी वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आपको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाना, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब मानते हैं हमारा जो टैक्स बन रहा था 8,05,307 रुपए का बन रहा है। ठीक है, ग्रुप में ये, अब इसमें से इन्होंने एडवांस टैक्स क्या पेमेंट किया है, ऑलरेडी इन्होंने एडवांस टैक्स कुछ पेमेंट कर रखा होगा। ठीक है, फर्म का एडवांस टैक्स देखिए कितना है, इन्होंने 1,94,693 रुपए एडवांस टैक्स पे कर रखा है। ये इसको कम कर देंगे इसमें से। ठीक है, बाकी बचा हुआ इनके लिए इनकम टैक्स पेबल का एक लेजर बनेगा, इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, ये इनकी लाइबिलिटी होगी, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हो आप बाहर आ जाओ। ठीक है, ये 6,10,614 रुपए इनको पर्सनल पेमेंट करना है, आफ्टर जो ऑडिट हो जाती है उसके बाद ये पेमेंट इनको करना है। अब हमारे पास अकाउंट कितने खड़े हो गए देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक तो इनको इनकम टैक्स प्रोविजन वो बनाया, वो अकाउंट अपना खड़ा है डेबिट में, 8,05,000 रुपए का बनाया था। ठीक है, एक है इनकम टैक्स टेबल का जो हमें पेमेंट करना है 6,10,000 रुपए का। तो ये जब हम पेमेंट, अब जब हमारे ऑडिट हो जाएगी, तो अपने को ये बोल देंगे इतना टैक्स आपको पे करना है, तो हम इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जब अपन एडवांस टैक्स पे करते हैं वह सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भी आता है, फिर फाइनल टैक्स में वो पेमेंट कर देते हैं। तो हमने मान लीजिए बैंक से इसको ये पेमेंट हमने कर दिया है, जब भी ऑडिट होगी तो 31 मार्च के बाद में सितंबर के आसपास होगी, तो ये पेमेंट सितंबर के आसपास ही होगा। मैं आपको 31 मार्च को एंट्री डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जब मान लीजिए HDFC बैंक से पेमेंट कर देंगे अपन, तो इसको होगा ये इनकम टैक्स जो पेबल का था ना हमारा 6,10,614 रुपए का, ये ऐसे हम लोग नील कर देंगे इसको, जो भी हमारा टैक्स का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब बचा हुआ डेट जो है ये 31 मार्च नहीं आएगी, क्योंकि सितंबर के आसपास में ऑडिट होगी, तो वो डेट आ जाएगी इसकी, जो भी हम पेमेंट करेंगे फाइनल। अब हमारे पास ये लेजर क्लोज हो गया। अब लेजर बचा हमारा इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का 8 लाख। अब या तो आप इसको कैसे कैलकुलेशन, इसको कम कैसे करेंगे, इसको इनकी पार्टनर्स की कैपिटल के जो, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसकी बुक्स में से कम होगा, पार्टनर्स की बुक्स में से कम होगा। बुक्स में से कम होगा कैसे, इसकी एक जनरल एंट्री पास करें, मान लो सितंबर के आसपास हम लोग इसकी 2022 जो होगा, सितंबर के आसपास अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वैसे 31 मार्च ने, आप सितंबर को आसपास इसकी डेट ले लो। ठीक है, तो तब इसकी जर्नल एंट्री अपने को पास करनी पड़ेगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से ये कम होगी, पार्टनर ए के और बी के कैपिटल। टोटल जो अमाउंट था वो था 8,05,307 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कर दे अपने 4,02,653, 66 ए के अकाउंट से, और 4,02,653.66 बी के अकाउंट से। और ये जो हमारा इनकम टैक्स का जो लेजर अपन ने बनाया था प्रोविजन का, देखो 0.32 अभी भी खड़ा है क्रेडिट में, तो इसको थोड़ा सा 32 यानी 4,02,653.34 अपन एक बार करते हैं कैलकुलेशन। देखो, ठीक है, तो ये इसको ऐसे मिल कर दिया अपन ने। तो हमने क्या एंट्री की फाइनल बुक्स के लिए, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको, प्रोविजन बनाया अपन ने इनकम टैक्स के लिए। तो हमारे लास्ट में 8 लाख रुपए का टैक्स निकल रहा था, तो हमने 8,05,307 रुपए का प्रोविजन बनाया। प्रोविजन बनाने के बाद में उसमें से हमने इनकम टैक्स, हमारा जो एडवांस का टैक्स कितना पे किया था वो कम कर दिया। उसके बाद हमारा टैक्स एक्चुअल बना 6,10,000 रुपए का। ठीक है, 6,10,000, और ये जो है 8 लाख थी उसको हम कैपिटल में से कम कर दिया बाद में, क्योंकि तो प्रोविजन था ये, तो या तो आप कैपिटल से कम करो, घुमा फिरा के एंट्री यही से आएगी, या तो कैपिटल से कम कर दो इनको लास्ट में, या फिर प्रोविजन दूसरा घुमा के एंट्री कर दो आप।
ठीक है। दूसरा हमने किया था इनकम टैक्स पेबल का एक लेजर जो हमने खड़ा किया था, ठीक है, उसकी हमने पेमेंट कर दी बैंक से। ये फाइनल बुक्स ऐसा तैयार होती है, जब भी आपकी फाइनल बुक्स होगी तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म्स के पूरे टॉपिक्स कवर होंगे। पहले कैसे कैपिटल लाई जाता है, कैसे परचेज सेल्स की एंट्री होती है, कैसे एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, रेम्युनरेशन कैलकुलेट, और फाइनल बुक्स का पेमेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है। तो ये एक पूरी 3 से 4 5 वीडियो की एक जर्नी थी, जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स में कैसे किया। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो मेरी बाकी वीडियोज आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। उसमें पूरा टॉपिक बेसिक टू एडवांस तक पूरा पार्टनरशिप फर्म में कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे फाइनल बुक्स कंप्लीट होगी, वो सारा मैंने इसमें सिखाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।